हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, बसंत पंचमी की आप सभी लोग को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का त्यौहार हमें कैसे मनाना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जानेंगे इस ब्लॉग में। तो आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर से बाहर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चौकी ले लेंगे। चौकी को आप किसी भी कलर से रंग सकते हैं, लाल गेरू भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक आसन बिछा देंगे पीले रंग का कपड़ा। फिर माता को विराजमान कर देंगे और माता के साथ हम गणपति जी को भी विराजमान कर देंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले हम गणपति जी को स्थान देते हैं, तो गणपति जी को भी हम आसन दे देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास ऋतु पुष्प हैं तो माँ के लिए एक फूलों की माला बना देंगे। कलश की स्थापना के लिए हम थोड़ा सा चीनी रख देंगे। चीनी का आसन देकर हम कलश की स्थापना कर देंगे। कलश में आम के या फिर अशोक के पत्ते रख सकते हैं। आप तिलक पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कलश का और आम के पत्तों का। अगर आपके पास नारियल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक फल भी रख सकते हैं। उसके बाद गंगा जल के छींटे दे देंगे। क्योंकि हमने सबको आसन दे दिया है, हम गंगा जल से जगह को पवित्र कर लेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देंगे। पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल नॉर्मल विधि है मैं आपको बता रही हूँ। माता को तिलक कर देंगे रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत से। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प हैं, पीले रंग के पुष्प हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास जो भी पुष्प हैं आप माता को अर्पित कर सकते हैं। गुलाब का फूल है या फिर गेंदे का फूल है, जो भी आपके पास है। क्योंकि ऋतु पुष्प हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अगर सफेद रंग का है या पीले रंग का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप माँ को कलावा भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो चुनरी है पीले रंग की मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद हम गणपति जी को भी तिलक कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे और गणपति जी को हम जनेऊ भी चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। दोस्तों, आपको ये पूजा सुबह सुबह ही करनी है। जब मुहूर्त स्टार्ट होता है तभी आपको ये पूजा करनी है। मतलब 8 बजे बाद आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका भोग भी तैयार हो जाएगा। अगर आपने भोग में कुछ भी बनाया है माता के लिए तो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो आपने जो मिठाई मंगाई है वो भी अर्पित कर सकते हैं। जौ तो आप सभी लोग जानते हैं, तो जौ के पत्ते आप माँ को जरूर अर्पण कीजिए, गणपति जी को भी कीजिए और साथ में अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड जी को, सभी को आप ये जौ के पत्ते उनके सिर में चढ़ाइए। अगर जौ के पत्ते नहीं हैं, सरसों के फूल तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी के यहाँ इस समय हो रहे होंगे। अगर कोई किचन गार्डनिंग भी करता होगा तो सरसों के पुष्प तो जरूर हो रहे होंगे। तो आप लोग थोड़े से सरसों के पुष्प लेकर अपने सिर में और गणपति जी को और माता सरस्वती जी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद गणपति जी को दूर्वा बहुत पसंद है, वो भी चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप घंटी भी माता के आगे रख सकते हैं। घंटी को भी आप तिलक कर देंगे। दोस्तों, पंचमेवा हर पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, जिसमें लौंग, सुपारी, जायफल, पान का पत्ता इत्यादि होता है। ड्राई फ्रूट होते हैं, मतलब 5 प्रकार के। वो एक छोटा सा पैकेट बना हुआ आ जाता है, अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो ऋतु फल हैं जैसे अंगूर, सेब, केला, जो भी आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। अगर बेर मिल जाते हैं इस समय तो बहुत अच्छी बात है, आप बेर का भी जो है माता को चढ़ा सकते हैं, बेर भी। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप अंगूर से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आप शंख रख दीजिए माता के आगे, क्योंकि आपने घंटी रख दी थी, आप शंख भी रख सकते हैं। अगर बजाने वाले घर में आपके बच्चे बड़े हैं तो अच्छी बात है, उनसे बजाने को कहिएगा। अगर आपके पतिदेव बजाते हैं तो उनसे कहिएगा। वाद्य यंत्र, क्योंकि जो है माता को ज्ञान और संगीत की देवी भी कहा जाता है। वाद्य यंत्र आपके पास जितने भी हैं वो आप यहाँ पे रख दीजिए। बांसुरी, हारमोनियम, शंख इत्यादि जो भी है वाद्य यंत्र आप माता के सम्मुख रख सकते हैं। आपके मंदिर में कोई धार्मिक पुस्तक तो जरूर होगी, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं और उसको तिलक कर दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने आप को भी तिलक कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह मैंने चूड़ी में कर लिया है आप अपने माथे में भी कर सकते हैं। मैंने माथे में कर लिया तो मैंने अपने चूड़ी में आपको करके दिखा दिया है। फिर आप माता का श्रृंगार रख देंगे, क्योंकि हर देवी को श्रृंगार बहुत पसंद होता है, हमें भी बहुत पसंद है। तो आप थोड़ा बहुत जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है वो रख दीजिए। और एक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए, आपके बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो एक जो नई कॉपी है वो आप रख सकते हैं। एक पेन और एक कॉपी यहाँ पर रख सकते हैं।
और जिस बच्चे को कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है, कोई भी विषय ऐसा होगा आपके बच्चों का, अगर वो कठिन लग रहा है तो उस विषय को आप जरूर रखिएगा। अगर आपके बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, 10th का 12th का जो भी है, तो आप एक नई पेन लेकर माता के चरणों में रख दीजिए और जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आप उस पेन को इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपको एक आखिरी उपाय आपको करना है, 5 दिए लेने हैं, 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक दिया तो आपने जो प्रज्वलित किया है वो तो हमारा साक्षी हमारी पूजा का है ही, लेकिन 5 दिए आपको और लेने हैं, वो आपको प्रज्वलित कर देने हैं। और रखने कहाँ हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं पूजा, मंदिर में रख दीजिए। अगर आपने पूजा आसन लगा के बाहर कहीं की है तो आप वहाँ पर भी इन दियों को प्रज्वलित कर सकते हैं। ये आपका दीपदान हो जाएगा। आपको संकल्प लेके दीप प्रज्वलित कर देने हैं। फिर उसके बाद आखिरी में मंत्र आप सभी जानते हैं, क्योंकि बच्चों से ये पूजा करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। मंत्रों के साथ लास्ट में हम माता की आरती कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी और हम माता से प्रार्थना करेंगे कि माता सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ज्ञान और विवेक और संगीत की देवी हैं। तो हम माता से प्रार्थना करेंगे कि सभी को ज्ञान दे, विवेक दे और सभी की वाणी में सरस्वती का वास हो। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ।